हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का दिन है संडे और शाम का टाइम है ये, जहाँ से मैंने अपना लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं शाम से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर छोटी मोटी भूख का इंतज़ाम कर रही थी कि टाइम हो रहा था, करीब 6 बज रहे थे। 5 और 6 के बीच का ही टाइम था। तो यहाँ पर मम्मी जी और बेटी को कुछ ऐसा खाना था जो ठीक ठाक चटपटा सा हो, तो बस मैंने उसके लिए तैयारी कर दी। और प्याज चॉप की है, हरी मिर्च चॉप की है और एक शिमला मिर्च है जो उसको भी बारीक सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी नमकीन वाली सिवैयाँ, जो जवा आते हैं ना रेडीमेड वाले, वही बनाने जा रही थी। और मेरे घर में ना बहुत पसंद करते हैं इसको, नमकीन वाले वहीं। और पापा जी को मीठे वाली जो सिवैयाँ होती हैं ना दूध वाली, वो बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी बना रही थी क्योंकि फिर रात को डिनर खाना भी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल में सारी चीज़ें थोड़ी सी भून के और हल्दी डाल दी है, और कुछ नहीं डाला है क्योंकि बेटी जीरा और राई वगैरह डाल दो तो वो नहीं पसंद करती है। तो केवल यही डाली हैं और थोड़ा सा बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और अच्छे से मिला के और नमक डाल के बस सब चीज़ को अच्छे से फ्राई करके इसमें डाल दिया है। पानी में अच्छे से डिप कर दिया है जिससे ये अच्छे से गल जाए। और पहले इनको मैंने रोस्ट कर लिया था हल्के से उसमें ऑयल में, रोस्ट करने के बाद ही बनाई। और जो रोस्टेड आती है ना वो मुझे कम पसंद है ना, तो वो पता नहीं क्यों मुझे उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ये वाली जो वाइट वाली आती हैं उन्हीं का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं वही मंगाती हूँ। थोड़ा सा रोस्ट भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई थी, ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया। और थोड़ा हैवी मतलब हो जाएगा तो रात को खाना फिर वही है कि दिन का कुछ कुछ सामान रखा हुआ था तो रात का खाना हो जाएगा। फिर ये रात को मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मंडे जो मुझे जॉब पे निकलना है सुबह, फिर मेरा मतलब जो रूटीन है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ना पहले से प्रिपेयरिंग करती हूँ कि सारे काम जो है टाइम टू टाइम मैं कर लूँ। और आज इस वीडियो में आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि मैं जॉब के साथ घर परिवार सबकी देखभाल, सबके मन का मनपसंद खाना सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, और सबके लिए सबकी पसंद फरमाइश की खाना, सब्ज़ी और नाश्ता जो भी है वो सब कुछ कैसे करती हूँ। तो बस आप इस ब्लॉग में यही देखेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर रात को ही सब्ज़ी काट के रख दी थी, भिंडी की सब्ज़ी जो सुबह मुझे बनानी थी, और दलिया को रोस्ट करके रख दिया था क्योंकि दलिया रोस्ट किया हुआ ख़त्म हो गया था। तो आपने सबने मेरे सभी ब्लॉग में देखा होगा, अक्सर मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मम्मी पापा जी के लिए दलिया ही बनाती हूँ। कभी कभी ओट्स बनाती हूँ, कभी कभी कोई और नाश्ता भी कर लेते हैं, बट दलिया ज़्यादा पसंद करते हैं वो, उनको अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। तो रात को ही मैंने ये सब काम करके रख दिया था जिससे मुझे सुबह बहुत ही आराम से मैं मतलब जो मेरे मूड पे प्रेशर नहीं होता है, आराम से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि रात को एक बार माइंड में सेट कर लो कि सुबह क्या क्या करना है। तो बस वही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। सुबह 4:30 बजे से उठ के अपने बेसिक से सारे काम करने के बाद फिर सब्ज़ी छौंक दी, दलिया बना दिया, चाय बना ली, और इधर भिंडी भी बन गई थी, आटा भी मैंने तैयार करके रख दिया था। और आटा रात को मैंने चने भी भिगोए थे, वो मैंने शूट नहीं कर पाया था। तो चने भिगो के मैं पीस के उसको गेहूं के आटे में मिलाऊंगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना हमने चने का आटा नहीं पिसवा पाया था, डायरेक्ट गेहूं ही पिसवा लिया था। तो चने मैं ऐसे ही करती हूँ, जब नहीं पिसवा पाती हूँ तो चने को रात को भिगो देती हूँ 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब, और वो पीस के सुबह आटा में मिक्स कर लेती हूँ। इससे ना मिस्सी रोटी बन जाती है और बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव भी होती है। हींग नमक वगैरह डाल के आप घी लगा के बहुत ही अच्छी, नाश्ते में भी खा सकते हैं आप, लंच के साथ भी कैसे भी खा सकते हैं। तो बस मैंने उसका ही आटा तैयार किया था, और बेटी को नहीं पसंद है वो उसकी रोटी, तो उसके लिए मैंने प्लेन आटा लगाया था, यानी गेहूँ का प्लेन आटा। तो बस 2 तरह का आटा लगाया, और फिर मम्मी पापा जी का दलिया बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, और चाय वगैरह मैंने सबको दे दी थी। तो बस यहाँ पर रोटी और पराठे जो भी मुझे सेकने थे वो मैंने सेके, और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए थे। टाइम हो गया था 7 बजे का, और उनको 7:15 निकलना था, मुझको 7:30 निकलना था। तो सबसे पहले मैंने उनको ब्रेकफास्ट दिया, फिर अपना लंच वगैरह सब कुछ पैक किया और मैं निकल गई हूँ। आज इतनी भयंकर बारिश हुई, जिस टाइम पर मैं निकली हूँ उससे 10 मिनट पहले से ही बारिश शुरू हो गई होना, और 15 मिनट तक खूब तेज़ बारिश हुई। तो लग रहा था कि कैसे जा पाऊँगी,
लेकिन वो टाइम, जिस टाइम पे मेरा रिक्शा आता उस टाइम पे मेरा रिक्शा आ गया था, तो उस टाइम थोड़ी सी हल्की बारिश हो गई थी। लेकिन रास्ते में इतना पानी भर गया था कि मतलब मैंने ये शूट किया हुआ है इसीलिए। और थोड़ी बंद हो गई थी तो बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं वो भी जा रहे थे, वो पानी पूरा भरा हुआ था। और फिर जैसे ही मैंने वीडियो बंद किया था, उसके बाद फिर से बहुत तेज़ शुरू हो गई थी बारिश। तो जैसे तैसे मैं पहुंच गई, तो थोड़ा सा वीडियो मैंने यहाँ पर भी शूट किया था। स्कूल में पहुंच गई थी और आज बच्चे जो है बिल्कुल भी नहीं आए थे, लेट हो गए थे क्योंकि बारिश हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर मैं निकल ली हूँ घर के लिए। ये घर पर वापस आने की क्लिप है, जहाँ पर मैं आ गई घर पे वापस। और घर पे वापस आके देखा था कि घर में कुछ गेस्ट बैठे हुए थे, यानी मेरी चाची सास थी, एक ननद जी थी, जो काफ़ी दिनों के बाद आई हुई थी मुझसे और मम्मी जी से मिलने। तो उसके करीब टाइम हो रहा था 2:30 बजे का। फिर उनसे बातचीत करने के बाद फिर उनको चाय नाश्ता सब कुछ बेटी ने करा दिया था। तो फिर मैंने उनके लिए बोला खाना खा के जाइएगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना पीना खा के आई थी, उनका भी घर यहीं पर था। तो फिर वो जब चली गई थी तो मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं चेंज कर पाई थी, क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए रोटियां बनानी थी। तो हाथ वगैरह धो के अच्छे से फिर मैंने सबसे पहले खाना बनाया, कि मैंने पहले उनके लिए खाना बना दी थी, उसके बाद चेंज वेंज कर लूँगी, क्योंकि टाइम 3 बजे का हो गया था और वो दोनों लोग भूखे थे। तो मुझे मतलब अंदर से अजीब सा लगता है अगर वो लोग भूखे रह जाएं। तो मेरी मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरी यही आदत है कि जब तक मैं उनको खाना नहीं खिला देती हूँ तब तक मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है। तो बस उनके लिए मैं फटाफट मैंने रोटियाँ सेकी, और आटा तो मैं सुबह को तैयार करके गई ही हुई थी, सब दोनों तरह का। और भिंडी की सब्ज़ी, और मम्मी जी ने आज तोरई की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि सुबह को इतना टाइम नहीं था, तो बोल दिया था उन्होंने कि हम बना लेंगे, तुम जाओ। तो बस इतनी हेल्प मेरी हो जाती है कि कभी कभी ऐसा मम्मी जी कर लेती हैं। वैसे मैं बहुत पूरा करके जाती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प मम्मी जी कर लेती हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो उन्होंने सब्ज़ी बना ली थी और भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, तो मैंने फटाफट आगे रोटियां सेकी। और उसी आटे की रोटियां सेकी थी जो चने वाला मैंने बनाया था, फ्रिज में रख गई थी बना के आटा। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ अपना घर परिवार और अपना जॉब मैनेज, क्योंकि जब सब लोग साथ देते हैं ना तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और घर मेरा, फैमिली मेरी ऐसी है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरे काम हो गए सारे। और उसके बाद रोटियां सेकने के बाद बस किचन क्लीन किया, और जो थोड़ा सा आटा बच गया था तो उसको मैंने रख के फ्रीज़ में रख दिया, जो शाम को काम आ जाएगा। और फिर मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर टाइम हो गया चाय का। तो यहाँ अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को 5 बजे, यानी 3 बजे, 3:15 बजे काम ख़त्म हो गया था, 3:30 बजे तक। फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। फिर 5 बजे मैंने बनाई चाय सबके लिए, अपनी निकाल ली फीकी और सबके लिए बना दी चाय। तो जब भी मैं अपना कोई भी जॉब का काम होता है, जॉब पे जाने के लिए, तो सारी प्रिपरेशन रात को ही करके रख देती हूँ। अगर कोई ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं तो उनको रात को ही तैयार कर देती हूँ, और रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह ये नाश्ता बनाना है, ये खाना बनाना है। और घर वाले सब मेरा साथ देते हैं, पूरा 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 साथ देते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन लॉज़। तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है, एक दूसरे के सपोर्ट से। तो यहाँ पर मैं चाय सबके लिए छान के और सबको दे दूँगी, और मैं अपनी पी लूँगी। और उसके बाद फिर अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाएगी, डिनर की तैयारी। बस यही चलता रहता है सुबह से शाम तक, चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउस मेकर हो, होम मेकर तो हम भी हैं, बट थोड़ा सा जॉब का भी काम होता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। यहाँ पे देखिए बेटी का सामान फैला पड़ा है, पढ़ती रहती है यहाँ पे बैठी बैठी। तो बस सोचा थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ, अपनी ब्लॉग का एंड भी कर लूँगी। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत लगती है तो मुझे सपोर्ट करें, और तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको क्या अच्छा लगता है मेरी ब्लॉग में। और जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको जो भी बनाती हूँ आपके साथ सबको शेयर करती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए कंटेंट में कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।